नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और आपका पसंदीदा बिजनेस न्यूज चैनल 2 साल का हो चुका है। पिछले 2 सालों में आपके मिले स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 2 सालों की तरह आगे भी हमारी कोशिश यही होगी कि देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की जो मुहिम हमने चला रखी है वो आगे भी जारी रहे और बदलते भारत में हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मजबूती के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह की संभावनाएं देश में है उसका फायदा हर किसी को मिलना चाहिए। इस मकसद से हम हर एसेट क्लास को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी खास पेशकश कमाई का स्वर्ण कलश, जहां आज हम सोने चांदी के मार्केट की 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ दिग्गज फंड मैनेजर्स, ज्वेलर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे इस पैनल में, जो सोने चांदी से जुड़ी हुई जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही आपको किस तरह से एहतियात बरतनी है, किस तरह से तैयारी करनी है, इस फेस्टिव सीजन में किस तरह से खरीदारी करनी है, और जब अगले बर्थडे तक हम स्वदेश के जाएंगे तो वहां तक सोने चांदी की चाल क्या रह सकती है, इस दौरान आपको क्या करना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और उसमें साथ देने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। चिंतन हरिया हैं, हेड हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के। विक्रम धवन है, कमोडिटी हेड और फंड मैनेजर हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के। तान्या रस्तोगी हैं, लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स से। और सुगंधा सचदेव हैं, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट है और एक लंबा अनुभव है, करीब करीब 2 दशक का कह सकते हैं उनके पास कमोडिटी मार्केट का अनुभव है। तो उनसे जानेंगे भाव को लेकर कि किस तरह की सोने और चांदी की चाल रह सकती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले विक्रम आपके पास आएंगे और गोल्ड के आउटलुक को लेकर बात करेंगे। पिछले 2 साल में सोने ने करीब करीब 22% तक का रिटर्न दिया है, यानी जो स्वदेश का जो शुरुआती इंसेप्शन डेट से अगर आप देखें तो 22% सोने ने रिटर्न दिया है और चांदी ने भी डबल डिजिट का रिटर्न तो दिया ही है। लेकिन आगे किस तरह की चाल रहेगी, सबसे पहला सवाल चिंतन हम आपसे लेंगे। चिंतन, आप बताइए क्या लग रहा है आगे को लेकर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या आउटलुक आपको दिख रहा है? ईटी स्वदेश को दूसरी सालगिरह के लिए पहले बहुत बहुत बधाई हो। और आई थिंक आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ऑलराउंडेड इक्विटी कमोडिटीज में। तो ये जारी रहेगा सिलसिला और मुझे बहुत बार मौका मिला है आपके माध्यम से लोगों को बात करने का, तो उसके लिए भी शुक्रिया। अगर हम सोने की बात करें तो सोना और चांदी दोनों ऐसी कमोडिटीज है जो पिछले 10-12 साल से एक्चुअली इक्विटीज के मुकाबले रिटर्न्स कम दिया है। पिछले 2 सालों में जरूर चांदी और सोने में हमने उछाल देखा है, आपने नंबर्स भी कहे पिछले 2 सालों में क्या उछाल आया है। पर हमारा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ रही है, अमेरिका में जो 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड है वो अपने 16 साल के उच्चतम स्तर पर होने के कारण इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स में थोड़ी उसकी नेगेटिव असर दिखेगी। ये एक अच्छा मौका रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपने जो भी फाइनेंशियल सेविंग्स है उसका 10% हिस्सा सोने और चांदी में इकट्ठा करें अगले 6, 8, 12 महीने में। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि इवेंचुअली जब ये ब्याज दरें सेटल हो जाएगी अमेरिका में, तभी सोने और चांदी का उसका फायदा मिल जाएगा। और चांदी में स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो जो इंडस्ट्रियल यूज है वो काफी अच्छा है। तो सोना एज अ सेफ हेवन और चांदी एज एन इंडस्ट्रियल यूज, दोनों का फायदा निवेशकों को मिलेगा। अगले 12 महीने में उसे स्लोली स्लोली इकट्ठा करेंगे। ओके, यानी जो अगला 12 महीना होगा, यानी स्वदेश के अगले बर्थडे तक आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। आप धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। सुगंधा जी से एक भाव का अनुमान लगा लेते हैं। सुगंधा जी, आपको क्या लग रहा है सोने और चांदी की चाल अगले 1 साल तक किस तरह आपको दिख रही है, और क्या ऐसे ट्रिगर्स होंगे जो सोने चांदी के भाव को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? क्योंकि पिछले अगर रिकॉर्ड हाई से देखें तो सोना करीब करीब 6,000 रुपये तक सस्ता हो चुका है। चांदी की बात करें तो रिकॉर्ड से करीब 12,000 रुपये सस्ती हो चुकी है। अब आगे क्या ये सही मौका है खरीदारी का, और अगले 1 साल में शानदार रिटर्न की उम्मीद करें गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विष्णुमोहन, सबसे पहले आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी सेकेंड एनिवर्सरी के लिए। आई थिंक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड स्पेशली यू हैव बीन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट कमोडिटी मार्केट्स। सो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस अभी काफी लुक्रेटिव लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपका स्लाइटली स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है, स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है, अगर हम नियर टर्म आउटलुक की बात करें तो जरूर मुझे लगता है स्लाइटली शेकी है आउटलुक, बिकॉज इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स गोल्ड के साथ काफी हद तक compete करता है और डॉलर इंडेक्स में हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी है, जहां डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट क्लोज टू 10 मंथ हाइज
और यही एक मेजर फैक्टर है जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सप्रेस कर रहा है। यूएस की बॉन्ड यील्ड्स भी देखें तो 16 ईयर हाइज के आसपास ट्रेड कर रही है। इट्स बेसिकली द एनवायरनमेंट जो एक रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी यूएस ने मेंटेन की हुई है, उसी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में काफी हद तक अपटिक आते हुए देखी है। ये गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सप्रेस कर रहा है। पर मुझे लगता है अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स की चाल ऑन चार्ट के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 114.5 से लेके 99.5 तक की जो मूव आई थी, हमने जो डाउन साइड आती हुई देखी, उसका ऑलमोस्ट 50% डॉलर इंडेक्स ने ऑलरेडी रिट्रेस कर लिया है एंड इट्स ट्रेडिंग क्लोज टू 107.5 मार्क। मुझे लगता है 107.50 बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा, जहां अगर हम डॉलर इंडेक्स में डिक्लाइन आते हुए देखते हैं, मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हो सकती है। इसके साथ साथ फेड ऑफिशियल्स अभी एक और रेट हाइक हो सकता है। आई थिंक फेड इज ऑलरेडी क्लोज टू पीक इंटरेस्ट रेट्स और मुझे नहीं लगता पीक इंटरेस्ट रेट्स के बाद भी गोल्ड में बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है जब भी इंटरेस्ट रेट्स यूएस में पीक होते हैं उसके बाद डॉलर इंडेक्स में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलता है और वो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए काफी फेवरेबल होगा। इसके साथ साथ डी डॉलराइजेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। ये भी एक फैक्टर है जिस पर इन्वेस्टर्स को काफी हद तक नजर रखने की जरूरत है। सेंट्रल बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं गोल्ड में। पिछले साल भी अगर हम देखें तो अपवर्ड्स ऑफ 1000 टन्स की बाइंग हुई है बाय सेंट्रल बैंक्स और इस साल भी फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें तो रिकॉर्ड बाइंग हुई है ऑफ ऑलमोस्ट 387 टन्स। सो ये बहुत फेवरेबल ट्रेंड है जो मुझे लगता है आगे भी कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो सेंट्रल बैंक्स करेंसीज एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते आए हैं, बट अभी गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग उनका रुझान नजर आ रहा है बिकॉज इट्स एन इमर्जिंग ट्रेंड टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन और कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं है जो डॉलर के साथ compete कर सके। सो गोल्ड इज द ओनली स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव एंड गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिवर्सल एसेट एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए। शॉर्ट टर्म की नॉइज को आई थिंक अवॉइड किया जा सकता है, बट अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है तो दो फैक्टर्स रहेंगे, डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट, यूएस सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट डिसीजंस और सेंट्रल बैंक की बाइंग। ये तीन मेजर फैक्टर्स रहेंगे जो अगले साल भी गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक इम्पैक्ट करेंगे। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल मार्केट्स में जो हम अभी रिस्क अवर्जन का एटमॉस्फेयर आते हुए देख रहे हैं, ये भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे, क्यूज रहेंगे जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो मेरा मानना है कि अगले साल तक आपकी थर्ड एनिवर्सरी तक गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जरूर मुझे लगता है थोड़ी सी पेन रहेगी। गोल्ड के प्राइसेस मुझे लगता है बॉटम आउट कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 56,100 लेवल्स। हम ऑलरेडी काफी क्लोज हैं इस लेवल के, सो स्लाइटली मोर पेन और मुझे लगता है वहां से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सिल्वर के प्राइसेस की बात करूं तो मुझे लगता है 65,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा जहां से स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है। इन केस दैट लेवल आल्सो रीचेस 63,500 नेक्स्ट रेस्टिंग पॉइंट रहेगा सिल्वर के लिए, जहां से फर्दर एक्यूमुलेशन की जा सकती है। सो एक ही लेवल पर बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी। आई थिंक स्टैगर्ड वे में बाइंग करना इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी फ्रूटफुल रहेगा और उनके रिटर्न्स भी काफी हद तक एनहांस हो सकते हैं। पिछले अगर हम 15 सालों और पिछले 10 साल की भी बात करें तो गोल्ड ने काफी स्ट्रॉन्ग CAGR रिटर्न्स दिए हैं ऑलमोस्ट 11.8%। सो मुझे लगता है ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एक सेफ एसेट की तरह आप अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सकते हैं। सिल्वर की अगर हम इसके साथ साथ मैं और भी पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि सिल्वर की जो सोलर पैनल्स में डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशन है। इवन दो सिल्वर अभी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही है गोल्ड को, बट मुझे लगता है ये ट्रेंड जरूर इमर्ज होगा और सिल्वर की जो स्ट्रॉन्ग डिमांड का सिनारियो निकल के आ रहा है काफी सारे सेक्टर से, जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की थीम है ग्लोबली जो प्ले आउट कर रही है, दैट विल ऑल्सो बी अ मेजर ड्राइविंग फैक्टर फॉर सिल्वर प्राइसेस। और इंटरनेशनल भी देखें तो प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्ट कर चुके हैं। हमने लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे, इस साल के भी फर्स्ट क्वार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे। आई थिंक इट्स जस्ट अ कूल ऑफ पीरियड, एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। $20.5 से $21 के आसपास सिल्वर में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है इंटरनेशनल मार्केट्स में तो मुझे लगता है बहुत फेवरेबल आउटलुक इमर्ज हो सकता है सिल्वर के लिए। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सिल्वर अगर 78,500 के मार्क को ब्रेक करती है तो 85,000 से 88,000 तक के लेवल्स भी आने वाले साल में देखने को मिल सकते हैं। यानी 85 से 88,000 भी अगले साल तक
स्वदेश का जो अगला बर्थडे आएगा वहां तक 85 से 88 हज़ार तक चांदी जा सकती है। लेकिन हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें हो, हल्की फुल्की गिरावट आए, लेकिन जो आपको खरीदारी करनी है 65,500 के आसपास कुछ खरीदारी कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में, और कुछ आप कर सकते हैं 63,500 के आसपास, ऐसा सुगंधा जी मानती हैं। और इनको लग रहा है कि 56,100 का जो लेवल है वो गोल्ड के लिए काफ़ी सपोर्टिव लेवल है, वहाँ पर अच्छी सप्लाई आ सकती है, अच्छी खरीदारी हो सकती है, वहाँ से आप भी खरीदारी कर सकते हैं। यानी गोल्ड अपने जो नियर टर्म का जो बॉटम है उसके आसपास ही है, तो यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं और एक साल में शानदार रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। तान्या जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आपको प्राइस के लिहाज से कैसा लग रहा है और किस तरह की बाइंग इंटरेस्ट लोगों में है? हाल की जो भी गिरावट आई है, क्योंकि अप्रैल से देखें तो चांदी करीब करीब 15% तक सस्ती हो चुकी है, गोल्ड में भी मई की ऊंचाई से इस साल से देखें तो 10% सस्ता गोल्ड भी हो चुका है। क्या लग रहा है, बाइंग दिख रही है ग्राउंड पर? पहले तो सबसे पहले बहुत सारी बधाई, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस थैंक यू मैम टू यू एंड योर एंटायर टीम। गोल्ड की अगर बात करें, जो 10% आप कह रहे हैं उसमें से 4% का गिरावट तो काफी हाल में ही हुआ है, और उसके फैक्टर्स हैं, काफी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स रहे हैं। जैसे कि आप जो FOMC की जून की मीटिंग थी जिसमें डिसीजन लिया गया था कि 4% के रेट कट्स होंगे इन 2024, वो सितंबर की FOMC मीटिंग में रिवाइज करके दो कट्स को रेट कट्स को प्लान करा गया है। द डॉट प्लानिंग प्रोजेक्शन ये है, जिसकी वजह से एकदम इमीडिएट वो सोने पे रिएक्शन आया है। बिकॉज ऑफ लेट सोना एंड चांदी बोथ आर टोटली बीइंग रन बाय डॉलर। एंड एक और रीजन ये भी रहा है कि जो एक स्टॉक जो गवर्नमेंट का क्लोजर एकदम से एक्सपेक्टेड था US का, वो उन्होंने एक बाइडेन जी ने अभी एक साइन करा है, आप स्टॉप गैप बिल पास किया है, जिसकी वजह से वो अभी 45 डेज के लिए रोक लिया गया है। इसकी वजह से सडनली गिरावट जरूर आई है, बट मैं ये कहूंगी कि ऑलरेडी गोल्ड काफी ओवरसोल्ड जोन पे है, तो एक करेक्शन, अच्छा खासा साइज का करेक्शन जरूर एक्सपेक्टेड है। दैट सेड, आज एक इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है ADP प्राइवेट सेक्टर का US का, जिसकी वजह से उनका जो फर्दर रेट टाइटनिंग एक्सपेक्टेड है, जो चाह रहे हैं वो साल में एक और 25% के BPS पॉइंट की, वो डिसीजन होएगा, जिसकी वजह से फिर से गोल्ड पे इफेक्ट आना चाहिए। एज ऑफ नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि वो टाइटनिंग को शायद निगेट करे, बट सरप्राइज भी आ सकता है, सरप्राइज एलिमेंट भी आ सकता है। बट दैट सेड, अगर ये है तो ये तो शॉर्ट टाइम का आउटलुक है। दिवाली पर सेरेंडिपिटसली बहुत अच्छा भाव हमें मिल रहा है, इसकी वजह से ऑलरेडी हम लोगों को आपके जैसे लिसनर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो सुनते हैं आप लोगों को, वो बहुत ध्यान से, जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो बहुत ध्यान से जानते हैं कि सोने को क्या हो रहा है। नेशनल हॉबी होती है इंडिया की गोल्ड के भाव के बारे में पता करना। तो अच्छा ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ रहा है। इवन जैसे आजकल डल सीजन है, खरमास है, उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, शुरू कर दिया है। मतलब एकदम रुके नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये रेट बहुत अच्छा है। ऑलरेडी जो प्रोजेक्शंस आए हैं, जो बड़ी बड़ी कैपिटल्स है जैसे कि JP मॉर्गन है, ABN, ये सब ने $2100 का प्रोजेक्शन निकाला है अगले साल, ये देखते हुए कि अभी वो रेट कट को जरूर रिएक्शन है, लेकिन जब एक्चुअल रेट कट आएगा तब अभी प्रेशर कट बनाया हुआ है, जितने भी हाइक्स हुई हैं उसने प्रेशर बनाया हुआ है, लाइक प्रेशर कुकर ऑन द गोल्ड रेट। सडनली जब वो प्रेशर के ऊपर से हटेगा तो गोल्ड को रोकने का कोई तरीका नहीं है। ऑलरेडी जैसे मेरे से पहले बताया गया, काफी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आर ऑलरेडी इमर्जिंग, जो कि अभी बॉटलनेक में है, वो इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं, जो सब कुछ अंदेशा देता है कि सोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए आगे चल के। अगर आप चाइना में भी देखें तो इवन दो मतलब प्रेशर बनाया हुआ है, नेगेटिव है रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट, डॉलर के अगेंस्ट। USD इज एट 11 मंथ हाई सिंस लास्ट नवंबर, एंड लास्ट 11 हफ्तों से वो कॉन्स्टेंटली बढ़ा ही चढ़ रहा है। उसके बावजूद जो चाइना में गोल्ड बिक रहा है पिछले हफ्ते से, वो 3 से 5% प्रीमियम पे ही बिक रहा है। तो ये सारा चीजें अंदेशा कर रहा है कि इट इज मोमेंटम बनता जा रहा है सोने को काफी बढ़ते हुए देखने को। तो मैं भी यही कहूंगी कि अभी बाइंग का टाइम है, बाइंग जरूर करते रहें, जितना डिप मिले उतने पे बाइंग करें। आपको आगे चल के अगर रेट हाइक
है फेड रेट का, तो आपको फिर एक रेट का फिर एक करेक्शन मिलना चाहिए, उसको जरूर कैच होल्ड करें। जो 45 डेज का साइनिंग टाइम है वो अराउंड 17 नवंबर के पास एक बार फिर अपहीवल होगा, उसको ध्यान से देखते हुए चले, उसके टाइम पे गोल्ड को ऑब्जर्व करें। ये सब बाइंग डिप्स है, क्योंकि अगले साल से आपको फिर ये रेट नहीं मिलने का अंदेशा है। सो आई एम वेरी जो ये बुलिश ऑन डिप आपको गोल्ड मिल रहे फॉर हैं, नेक्स्ट ये ईयर। खरीदारी के लिए आपके लिए मौका है और इसका फायदा उठाइए। अगले साल बेहतर रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। सुगंधा जी भी ऐसा कह रही थी और तान्या जी को भी लग रहा है कि आगे अगले साल अच्छी तेजी है। ये जो गिरावट आई है इसमें लोगों का बाइंग इंटरेस्ट भी आ रहा है और सपोर्ट लेवल के बेहद आसपास ही गोल्ड और सिल्वर का भाव आ चुका है। विक्रम, अब आपके पास आएंगे, आपसे मैं जानना चाहूँ क्योंकि फंडामेंटल्स की काफी चर्चा हो गई, तमाम एंगल से हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बता दिया। अब डिमांड का सिनेरियो क्या है? आप जिस सेगमेंट को यहाँ पर कैटर कर रहे हैं, फंड्स, कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह आप चलाते हैं, कमोडिटी से जुड़े हुए फंड चलाते हैं, तो ईटीएफ में किस तरह का रुझान है अभी फिलहाल निवेशकों का? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अपने शो पे इनवाइट करने के लिए, और आपकी सेकंड एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सर। देखिए, काफी डेटा बता चुके हैं, लेकिन मैंने आपकी अभी एक स्लाइड देखी जिसमें आपने 2 साल का रिटर्न दिखाया गोल्ड एंड सिल्वर का। तो आपका सवाल आंसर करने से पहले मैं कुछ 2-4 डेटा पॉइंट और देना चाहूंगा। 2 साल में आपने जो रिटर्न दिखाया है वो उस एनवायरमेंट में हुआ है जिसमें अगर आप देखें पिछले 2 साल में जो फेडरल रिजर्व की जो रेट्स हैं वो 5.25% ऊपर गए हैं। डॉलर इंडेक्स जो है वो 14.5% ऊपर है। और अगर आप मार्च का डेटा लें ग्लोबल ईटीएफ का, तो उसमें से कुछ 600 टन बाहर आया है। गोल्ड की जो कॉमिक्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 30% नीचे आया है पिछले 2 सालों में। तो ये सब होने के बाद भी गोल्ड ने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप की बात करें तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट। सो ये एक बहुत मुश्किल दौर था सोने के लिए, जिससे गुजरने के बावजूद भी उसने परफॉर्म किया है। अब आगे जाके आप देखें तो अगेन मतलब काफी चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं आपके एक्सपर्ट्स जो दूसरे पैनल में हैं। अगर हम ये देखते हैं कि सेंट्रल बैंक बाइंग जो कि लास्ट ईयर 50 ईयर हाई और दिस ईयर 20 ईयर हाई रिकॉर्ड पे है, और फिजिकल डिमांड क्योंकि प्राइसेस नीचे हैं और इंडियन सीजन शुरू होने वाला है, और दिस बोड्स वेरी वेल फॉर द इंडियन डिमांड। तो ये सब फैक्टर अगर प्ले करते हैं तो सोना फिर चमकने लगेगा। लेकिन ये कब होगा, कितने महीने के बाद होगा, कितने क्वार्टर्स के बाद होगा, ये कहना मुश्किल है। म्यूचुअल फंड के अगर आप एस्पेक्ट से देखें तो हम लोग जो हमारा जो क्लाइंटेल है वो इन्वेस्टर है, ना कि ट्रेडर या टैक्टिकल प्लेयर्स। और उसमें गोल्ड है वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है एसेट एलोकेशन या एसेट डाइवर्सिफिकेशन में। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण ये है कि अगर आप पास्ट डेटा देखें 3-4 डिकेड्स का, 40-50 साल का, तो उसमें रिसेशन टाइम में सिर्फ गोल्ड ही ऐसी कमोडिटी है जिसने परफॉर्म किया है। इसका मतलब अगर आपका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है डेट इक्विटी का और आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो गोल्ड एक एक सोल्यूशन हो सकता है। दूसरी चीज जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट में मेंशन था कि जब भी इक्विटी मार्केट्स या रिस्क मार्केट्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मतलब 1, 2 या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक वोलेटाइल होते हैं, तो उस सिचुएशन में गोल्ड जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो हो सकता है कि छोटा मोटा करेक्शन इक्विटी मार्केट में आपको नई प्रोटेक्शन मिले गोल्ड से, लेकिन अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं आगे जाके वोलेटिलिटी, तो गोल्ड जो है एक एक टूल हो सकता है आपके लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के। और एक डेटा मैं आपको और देना चाहूंगा कि इंडिया में जो एसेट एलोकेशन स्टोरी है वो बहुत अभी स्टार्ट ही हुई है। अगर आप मल्टी एसेट की भी बात करें तो टोटल AUM जो है वो सिर्फ 1% है, जबकि अगर आप विदेश US या यूरोप में जाएं तो वहां पे 15 से 30% है। तो मेरे हिसाब से अभी गोल्ड की जर्नी इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अभी शुरू हुई है, और आगे जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएंगे और एसेट एलोकेशन के थ्रू काफी फ्लोज आने के चांसेस हैं। डेटा आपने विक्रम बताया
कि आपको एसेट एलोकेशन के तौर पर, लोगों की पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के तौर पर जो रुझान अब तक गोल्ड को लेकर रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वो कम रहा है दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले। अब वो उसका फायदा यहाँ पर गोल्ड को मिलने वाला है। अब चांदी की भी बात कर लेते हैं। चांदी ETF में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। आपसे ही विक्रम, एक सवाल आपसे ही होगा, छोटा छोटा आपसे जवाब लेंगे क्योंकि बाकी मेहमानों से भी जवाब लेना है। सिल्वर ETF में किस तरह का रुझान है और सिल्वर ETF को लेकर क्या ऐसे ट्रिगर्स होंगे जो सिल्वर में अगले 1 साल में अच्छी तेजी दिखेगी, जैसा सुगंधा जी कह रही थी? देखिए, सिल्वर में उसका इंडस्ट्रियल रोल भी है और वो प्रेशियस मेटल भी है, तो वो दोनों तरीके से उसमें बेनिफिट मिलता है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं, अगर आप निवेशक हैं जो कि इस चीज में बिलीव करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी एक हार्ड लैंडिंग की तरफ जा रही है, तो उसमें आप शायद सोना प्रेफर करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, जिसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल डिमांड जो है कमोडिटीज की वो रहने वाली है स्ट्रॉन्ग, तो शायद आप सिल्वर प्रेफर करेंगे। अगर आपका कोई व्यू नहीं है, जब आप व्यू नहीं लेना चाहते हैं, तो शायद थोड़ा सोना या चांदी आपको अपने पोर्टफोलियो में लेना पड़ेगा। तो ये तो इन्वेस्टमेंट का जो एंगल है, ये सिल्वर के बेनिफिट में जाता है कि अगर कोई सिनेरियो बनता है जिसमें वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट्स में अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन मैन्युफैक्चर डिमांड स्ट्रांग रहती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सिल्वर की जो डिमांड आ रही है वो न्यू एज इंडस्ट्री या ग्रीन टेक इंडस्ट्री से आ रही है, जो कि इस समय उनको अभी कोई ROE और ROC का कोई प्रेशर नहीं है, दे कैन टॉलरेट मच हायर प्राइसेस। तो ये इन्वेस्टर भी समझ रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं सिल्वर की, वो कहीं जो सेटल होंगी वो हायर लेवल पे सेटल होंगी। तो ये सब है, प्लस दी कन्वीनियंस ऑफ सिल्वर ETF। आप देखिए, एक सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर जो है वो 90 टाइम्स मोर बल्की होता है। तो एक फिजिकल गोल्ड होल्ड करना और फिजिकल सिल्वर होल्ड करने में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि ट्रेडिशनली फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करते थे, वो माइग्रेट हो रहे हैं सिल्वर ETF की तरफ। और अभी देखिए ना, अभी सिर्फ 1-1.5 साल ही हुआ है सिल्वर ETF का, इट्स वेरी न्यू। और हम समझते हैं कि आगे जाके ये जो 20-25% जो इन्वेस्ट मार्केट है इंडिया का, जो 5 या 7 बिलियन डॉलर में से जो 30 से 25% का जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है, वो काफी हद तक सिल्वर ETF में आएगा। सिल्वर ETF में आगे और रुझान बढ़ेगा। और सिल्वर ETF की अच्छी बात होती है कि आपको जो स्टोरेज कॉस्ट है, रखरखाव का जो झंझट है, वो यहाँ पर ETF के साथ नहीं है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत पुराना प्रोडक्ट नहीं है, हाल की लॉन्चिंग है और इसको ट्रैक्शन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। चिंतन जी, अगर गोल्ड और सिल्वर में अगर किसी को चुनना हो तो आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है? मैं प्राइस आउटलुक तो लूंगा नहीं क्योंकि आप फंड मैनेजर हैं, फंड मैनेज करते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर में आपका अट्रैक्शन किस तरफ ज़्यादा दिख रहा है? बायसनेस आपकी किस तरफ ज़्यादा है? छोटा जवाब दीजिएगा सर। बिल्कुल। तो अगर निवेशक को पास बहुत सारा इक्विटी है अपने पोर्टफोलियो में, तो गोल्ड अच्छा रहेगा। अगर इक्विटी निवेश कम है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, तो वो गोल्ड और सिल्वर का एक मिश्रण रख सकते हैं। और अगर इन्वेस्टर को खुद नहीं चूज करना कि हमारे पास कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना सिल्वर, कितना गोल्ड, तो जो मल्टी एसेट कैटेगरी है, वो मल्टी एसेट कैटेगरी में निवेशकों को इक्विटी भी मिल जाएगी, डेट भी मिल जाएगी, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, गोल्ड, सिल्वर और बाकी के कमोडिटीज। तो जैसे कि हमारे सीनियर कलीग विक्रम जी बता रहे थे, जो मल्टी एसेट कैटेगरी है वो इक्विटी टैक्सेशन के होने के कारण निवेशकों के लिए बढ़िया जरिया है कमोडिटी में और डेट में निवेश करने का, इक्विटी के साथ साथ। अगर आपको सिर्फ कमोडिटी में निवेश करना है तो मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड आज होना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर दोनों मिला के 10 से 12% आपके पोर्टफोलियो का आप रख सकते हैं। शुक्रिया। ये तो भाव को लेकर आपने सुन लिया, गोल्ड और सिल्वर में क्या पसंद आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स को, फंड मैनेजर्स को क्या पसंद है, ये भी आपने सुना। अब छोटे छोटे जवाब तान्या जी और सुगंधा जी, आप दोनों से लेंगे। सुगंधा जी, सबसे पहले अगर गोल्ड फ्यूचर्स या ऑप्शंस में कोई ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उनको आप क्या सलाह देंगे? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा प्लीज। विश्वमोहन, मेरी सेम एडवाइस रहेगी। मुझे लगता है अभी गोल्ड मिनी में बाइंग करना बेटर रहेगा नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में एट लेवल्स ऑफ अराउंड 56,500। स्टॉप लॉस रहेगा 50,000 और हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे 57,200 and 57,500. That's a slightly positional perspective. इसके साथ साथ मैं सिल्वर में भी बाइंग की ही एडवाइस दूंगी और स्लाइटली लोअर लेवल्स 66,000 के आसपास आप मिनी में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस रहेंगी 65,000 के और हाई साइड में फर्स्ट टारगेट रहेंगे 67,500 एंड देन 68,800।
आते जाते आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब मैं चाहूँगा कि जो ज्वेलरी खरीदने अगर जाएंगे, क्योंकि त्योहारी सीजन का आगाज़ तो हो ही चुका है, जब अब त्योहारों पर जब खरीदेंगे, दिवाली, धनतेरस के आसपास, दुर्गा पूजा के आसपास, तो उन्हें क्या सलाह देंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको? सबसे पहले तो कि जब भी आप जाएं, आजकल गवर्नमेंट ने जो रूल्स लगाए हैं वो आपकी भलाई के लिए लगाए हैं। अपनी HUID चेक करें, अपनी हॉलमार्किंग चेक करें, भाव को चेक करें, बिल को चेक करें, डिटेल्स को चेक करें, आप सही चीज ले रहे हैं कि नहीं। रिटर्न पॉलिसी चेक करें कि अगर आप वापस दे रहे हैं तो आप जब ये जो चीज है ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये लग्जरी एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की तरह से आप बाय करें। और उसी नजरिए से अगर आप कोई चीज को देखते हैं वो देखें। और सिल्वर एंड गोल्ड की बाइंग में अगर एडवाइस लें तो मैं ये हमेशा कहूंगी, पिछले कुछ टाइम से देखते हुए भी, आप जानते हुए गिरते हुए दामों में हमेशा सोना बेटर करता है, चांदी बिल्कुल आउट परफॉर्म हो जाता है। तो चांदी विल हैव टू क्रॉस $23 बिफोर वी कैन बी बुलिश अबाउट इट। ये बहुत अच्छा समय है आपको सोने को पकड़ने के लिए, सोने का भाव पकड़ने के लिए। चांदी में फिर आपको चांस मिलेगा, ये चांस कृपया ना खोएं। तान्या जी आपका, सुगंधा जी आपका, विक्रम दबन साहब और चिंतन हरिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने फंड हाउस का नजरिया सुना, ज्वेलर्स का नजरिया सुना गोल्ड और सिल्वर को लेकर, साथ ही हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट एक्मे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की ED और चीफ स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, उनकी राय भी आपने सुनी कि आपको गोल्ड और सिल्वर में आगे क्या करना चाहिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।